अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो व्लॉग है हमारा बहुत ही कमाल का होने वाला है। दोस्तों आपने नाम सुना होगा सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब। उनके बारे में खबर ये चल रही थी कि उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन कर लिया है और उन्होंने सिर्फ इस बात के ऊपर एक वीडियो बनाई। वो वीडियो क्लिप तकरीबन कोई 7-8 मिनट का जो वीडियो क्लिप है वो मैंने सारा सुना और मैंने उसके जो है ना अहम पॉइंट्स नोट करके रख लिए। वो अभी मैं आपके सामने बताऊंगा। आखिर ये क्या माजरा हुआ कि वो पीटीआई को में शामिल होने जा रहे थे और फिर उन्होंने वो रुक गए। ये क्या माजरा हुआ? आखिर वो क्यों जानना चाहते हैं या वो पीटीआई को क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं? वो क्यों सपोर्ट करते हैं? वो इमरान खान के हक में क्यों है? दोस्तों ये सारी बातें मैंने इस छोटे से ब्लॉग के अंदर करनी है। पहले तो आपको मैं ये बता दूं दोस्तों, जब उन्होंने वीडियो बनाई उसके ऊपर उन्हीं के जो है ना जो फॉलोअर्स हैं, मतलब जमात इस्लामी वाले हैं, जमाती हैं, उन्होंने बहुत ही ज्यादा जो है ना क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया उस वीडियो के ऊपर भी। हालांकि उन्होंने बताया कि मैं उनको क्यों सपोर्ट करता हूं, वो क्या वजह है, उसके बाद भी उन्होंने बेइंतहा उसको जो है ना तनकीद का निशाना बनाया। वो सारी तनकीद ही मैं आपको आपको बताऊंगा इस छोटे से ब्लॉग के अंदर। आप ये साथ रहिएगा और आप ये देख एंड पे बताइएगा फिर। बल्कि अगर आप ये सारी वीडियो देखेंगे, जितनी वीडियो होगी, तो आपको पूरा स्केच आपको नजर आ जाएगा आखिर जमात इस्लामी कैसी है, जो उसके फॉलोअर्स कैसे हैं, क्या सीन है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं जो उन लोगों ने कुछ लोगों ने वहां इस जब उन्होंने वजाहती बयान दिया उसके ऊपर भी कुछ जमातियों ने एक इंतहाई घटिया बातें की हैं। वो कमेंट सेक्शन में आपको मैं स्क्रीन शॉट पे भी दिखाऊंगा, वो आप देखेंगे वो मैं बताऊंगा। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो बहुत ही गलत किया। याद रहे दोस्तों, मेरे जो पसंदीदा जो जमात है खान साहब के बारे मतलब एक पीटीआई तो जो है ही है, उसके बाद जो मेरी जो सबसे फेवरेट जमात है वो जमात इस्लामी है। इसमें जो डिसिप्लिन है, नज़्म ज़ब्त है, हर बंदा जो पढ़ा लिखा है, ये सारी बातें मैं पहले अपने व्लॉग्स में कर चुका हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ मैंने बताना है कि जमात इस्लामी को किस किस्म के लोगों से खतरा है, किस किस्म के लोग जो है ना जमात इस्लामी का को जो है ना खराब कर रहे हैं, आखिर उनको वोट क्यों नहीं मिलते, वो कौन से लोग हैं जिनकी वजह से उनको वोट नहीं मिलते। ये सारी बातें दोस्तों इस छोटे से व्लॉग में करेंगे। पहले मैं आपको उनकी तनकीद सुना देता हूँ। कुछ लोगों ने जो तनकीद किया, जो कि इंतहाई घटिया तनकीद किया है, वो आप सुने पहले। वो एक हफीजुर रहमान साहब हैं, पता नहीं कौन है जी। मैंने पहली बार एक कौमी लीडर को इतना कंफ्यूज देखा है वो कह रहे हैं कि मैंने इनको इतना कंफ्यूज नहीं देखा है। कंफ्यूज आप समझ आ रहे हैं, जिसको किसी चीज़ का पता ना हो, मतलब कितनी बड़ी ये घटिया बात कर रहा है। और फिर ये कहता है, आगे थोड़ा सा आगे करके बता देता हूँ, मगर अपनी अना के लिए जमात के नज़्म ज़ब्त को कुर्बान कर दिया। अपनी अना के लिए, मतलब उस ये भी कह रहा है कि वो जिद्दी है, नापरस्त है। खैर इस पर हम अब मैं क्या कहूँ, वह जब उनका जो मैं वो बताऊंगा ना, उनके जो पॉइंट्स आपको पता चल जाएगा। इसी तरह फिर एक और कमेंट सिर्फ जो है ना सिर्फ मुखालफत में नहीं है, एक अच्छा कमेंट भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप खुद लाइव आकर जाने का ऐलान कर दें तो हम फिर भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। आप हमारा रहनुमा और जमात इस्लामी का सासा हैं। हमें यकीन है बहुत जल्द आप जमात इस्लामी में पहले जैसा भरपूर किरदार अदा करेंगे। दोस्तों ये उन्होंने अब्दुल फतेह तैयब है, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर आप खुद भी कहते फिर भी हमें यकीन नहीं आएगा, क्योंकि हमें आपके जोश पे, जज्बे पे, आपकी जो कमिटमेंट पे हमें यकीन है कि आप हमेशा हक और सच का साथ देते हैं। अच्छा जी, फिर एक और आसिफ खटक साहब आ गए हैं, पता नहीं कौन है भाई। उन्होंने कहा कि जनाब, लोगों ने फिर लाइक उसको दिल वाले लाइक भी दिए हुए इस कमेंट के ऊपर। मोहतरम जाती तशहीर के भूख ने मोहतरम की जाती तशहीर की भूख ने आपको अपनी जमात से ना से दूर कर दिया, बल्कि आपने अपनी जमात की नज़म की धज्जियाँ बिखेर कर रख दी। कितनी बड़ी बात कर रहे हैं कि जाती तशहीर के लिए। वो शख्स है जिसने हमेशा इस्लाम की बात की है, जिसने हमेशा डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी की बात की है, मजलूमों की बात की है, फ़लस्तीन की बात की है, गज़ा की बात की है। ये वाहिद शख्स है पूरी, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान के अंदर ये वाहिद शख्स है। मैं सिर्फ पीटीआई या जमात इस्लामी नहीं, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जो वाहिद शख्स है जो सबसे ज़्यादा बोलता है, मजलूमों के लिए बोलता है। और आज ये बोला है तो इसके ऊपर कितना कितना मतलब उसको क्रिटिसाइज का निशाना बनाया जा रहा है। और क्या क्या लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, ज़ाती तशहीर, और अभी मैंने कहा कन्फ्यूज्ड, अना, मतलब किस किस्म में घटिया अल्फाज है, क्या कहें बस। एक और ये भाई है हमारे फ्रेंड, फेसबुक फ्रेंड भी हैं, आबिद हुसैन साहब। उन्होंने कहा है कि भाई आप चले जाएं उस न्याजी के पास और शबाश गुल गिल के पास, साथ मिलकर हम जिन्स प्रस्ती को फ़रोग दें अब ये क्या कमेंट है भाई। कहता आप उनके साथ मिल जाए और हम जिन्स प्रस्ती को फ़रोग दें। मतलब जैसा घटिया बंदा खुद होता है ना, वैसे उसकी सोच होती है। मतलब कितना बड़ी घटिया इल्ज़ाम लगा रहा है, कितनी घटिया बात कर रहा है ये बंदा, सोचें ज़रा आप। मैं फिर कह रहा हूँ, और ये बंदा बड़ा दावेदार है जमात इस्लामी का, बहुत बड़ा पक्का दावेदार है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। और उसकी सोच चेक कर ले। ऐसे ही लोगों से जमात इस्लामी को खतरा है, जमात इस्लामी को ये नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे लिए जमात इस्लामी सबसे खूबसूरत जमात है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऐसे जो घटिया लोग हैं, इन लोगों से बस क्या कहें बस। खैर ये बातें थी। अब मैं आपको दोस्तों उनको छोटे छोटे पॉइंट्स बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर, ताकि पता चल जाए। जो सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने जो बात शुरू की है ना, उनके मैं पॉइंट्स बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे कुछ नादान दोस्त, उन्होंने क्या कहा, मेरे कुछ नादान दोस्त। एक उन्होंने एक शेर भी पढ़ा, देखा जो तीर खा के
कमीगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात होगी। मतलब वो ये बात कह रहे हैं कि जो मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो अपने ही लगा रहे हैं, मतलब जमात इस्लामी वाले लगा रहे हैं, कोई बाहर का नहीं लगा रहा। उसने कहा कि वाहिद लीडर है इमरान खान, वाहिद लीडर है जिसने जो जमहूरियत के लिए लड़ रहा है। ये पॉइंट आप सुनते जाइएगा, जमहूरियत के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए और मैंडेट के लिए। ये मेरी बातें आपको सबको पता ही है, इस पे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा ये जो मैंडेट जो है ना, ये सिर्फ पीटीआई का मैंडेट नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट है, जिसको वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। ये सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब के अल्फाज हैं। फिर उन्होंने कहा कुर्बानियाँ दी, कुर्बानियाँ कौन दे रहा है? उसने पहले कहा वाहिद लीडर है, ये भी ज़हन में रखिएगा। अच्छा, फिर कुर्बानियाँ दी, वो कुर्बानियाँ जो दी हैं सबके सामने है, जो कुछ हुआ है उसकी पूरे आप देख सकते हैं, वो भी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और आखिरी पॉइंट, उन्होंने कहा मैंने ख़त लिखा है इमरान खान साहब को, मैंने ख़त लिखा है कि आप मुझसे मुलाकात करें और इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। ये भी बड़ी खूबसूरत बात है, मोहब्बत की बात है। और फिर उन्होंने कहा 17 कारकुन उनके शहीद हुए हैं। और फिर एक अहम और बात कही कि मैंने सियासत से लिया नहीं, मैंने सियासत से लिया नहीं बल्कि दिया है। ये भी बिल्कुल कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं। इसने क्या लिया है यार? इतना खूबसूरत अनमोल मोती है ये, बहुत ही अनमोल है, यकीन करें। कहते मैंने सियासत को दिया है। अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने जमात इस्लामी को दिया है, लिया नहीं, तो ये भी बेस्ट होगा। अच्छा, आखिरी पॉइंट, मैं इमरान की तारीफ कुछ लेने के लिए नहीं कर रहा। ये भी कहा कि मैं इमरान की तारीफ को कुछ लेने के लिए नहीं कर रहा, मुझे कोई ज़ाती मफाद नहीं है या मैं कुछ हासिल करना चाहता हूँ। ये क्योंकि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये मेरी जो असूल है उस पर बिल्कुल पूरा उतरते हैं। खान साहब मेरे असूलों पे, मेरे टारगेट्स पे, मेरे गोल्स पे और मेरे मिशंस पे बिल्कुल पूरा उतरते हैं। ये पॉइंट्स उन्होंने कहा है, बिल्कुल पूरा, इसलिए मैं जो उनको वो कर रहा हूँ। और आखिरी पॉइंट उन्होंने ये कहा अगर कोई और फर्द भी होता तो उसकी भी मैं इसी तरह हिमायत करता, चाहे जैके ये कि इमरान खान था जो भी था। तो दोस्तों ये आखिरी एक छोटा सा पॉइंट था उनका, और मेरे ख्याल सारी बातें इसके अंदर हो गई। बहुत ही खूबसूरत बातें थी उन्होंने जो की हैं, आपके सामने रख दी है। आप दोस्तों इसके ऊपर क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं फिर कहूँगा ये जो घटिया लोग हैं जिस किस्म के जो मैंने दिखाए हैं, इन लोगों को फारिग करें यार, ऐसे लोगों को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये इनका काम सिर्फ कीचड़ उछालना होता है, सिर्फ कीचड़ उछालना। बाकी आप दोस्तों के इसके ऊपर क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।